भाई लग नहीं रहा कि आप धरती वाले प्लानेट पे हो। ऐसा लग रहा है कि आप किसी दूसरे प्लानेट पे आ गए हो चाइना को देखने के बाद में। अभी तो हमने अभी स्टार्ट किया यहाँ पे घूमना। अभी से यहाँ पे इस तरीके का माहौल दिख रहा है, एकदम नीट एंड क्लीन। ये मेरे सामने आप देख पा रहे हैं, ये है चाइना का बॉर्डर जिसका नाम है चाओ खाओ। और अभी हमने वियतनाम के भैया से एग्जिट किया है। यहाँ पे मैंने सब जगह देखा है ज़्यादातर चाइना में, यहाँ पे सफाई जो आपको लेडीज़ करती दिखाई देंगी। पीपल आर सो हम्बल ईयर। यहाँ के लोग बहुत हम्बल हैं, आपकी बिल्कुल मदद करेंगे। आप थोड़ा सा ही पूछोगे ना, वो आपको दुकान तक छोड़ने जाएंगे। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो बस एक ही है, लैंग्वेज प्रॉब्लम। इंग्लिश की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का चाइना सीरीज़ के एक नए एपिसोड में। और ये ब्लॉग डायरेक्ट चाइना से शूट हो रहा है। मैं इंडिया से चाइना आया था 16 तारीख को, और उसके बीच में मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया। और इस चैनल पर भी ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रहा है, लगभग 2 महीने हो गए होंगे। मैं वीडियो शूट कर सकता था, लेकिन मैंने कुछ वीडियो इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि मैं जो लोकल का क्या ही दिखाना चाहूँ। जो मुझे फ़ॉरेन ट्रिप करनी है सारी, तो मैं फ़ॉरेन ब्लॉग बनाना चाहता हूँ। जो भी जिस कंट्री में जाना चाहता हूँ वहाँ की मैं ब्लॉगिंग शूट करना चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने वहाँ का कोई अपना इंडिया का लोकल ब्लॉग शूट नहीं किया। तो ये मैं जो ब्लॉग कर रहा हूँ डायरेक्ट चाइना से है। वो चाइना से इसलिए है क्योंकि जब मैं दिल्ली से इंडिया से जब हनोई आ रहा था, तो बीच रास्ते में कुछ ऐसी दिक्कतें हो गई थी। जैसे मैं फ़्लाइट से आ रहा था हनोई के लिए, तो फ्लाइट ऑलरेडी 3 घंटे लेट हो गई थी, तो वहाँ भी कुछ टाइम नहीं मिल पाया। और मुझे दिल्ली में भी कुछ काम था 16 तारीख को। तो इस टाइम भाग दौड़ में इतना टाइम निकल गया कि कैमरा खुलने का टाइम ही नहीं मिला, तो मैंने कुछ ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। उसके बाद जब मैं हनोई पहुंचा, तो हनोई में भी पूरे दिन, जब हम लैंड किए सुबह, तो सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पे बारिश हो रही थी, तो इसलिए मैंने वहाँ पे भी कुछ शूट नहीं कर पाया। और जब मैं वहाँ से चाइना आया, बॉर्डर क्रॉस करके, यहाँ पे चाइना और वियतनाम का बॉर्डर लगता है। हनोई से लगभग 200-300 किलोमीटर दूर है। मैं यहाँ पे बस से आया था ना, तो मैंने आपको बस जर्नी दिखाई है, यानी कहने का मतलब मैंने आपको कुछ नहीं दिखाया हनोई का। मैं सीधा चाइना का शूट कर रहा हूँ। और जो भी मैंने शूट किया बॉर्डर क्रॉसिंग का, वो आप पहले इस वीडियो में देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी सुबह के लगभग 6 बज रहे हैं, 6:30 का टाइम हो रहा है। और ये है आपका वियतनाम का बॉर्डर, लाओ काओ करके इसका नाम है। मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, और अभी भी देखिए आप, यहाँ पे बारिश हो रही है। और यहाँ पर अभी चेक इन चालू नहीं है, जो इमिग्रेशन है यहाँ पर भी चालू नहीं है। यहाँ से हम एग्जिट करेंगे चाइना की तरफ। इसके जस्ट बगल में चाइना का बॉर्डर है। ये मेरे सामने आप देख पा रहे हैं, ये है चाइना का बॉर्डर जिसका नाम है चाओ खाओ। और अभी हमने वियतनाम के भैया से एग्जिट किया है। ये पीछे आप देख पा रहे हैं जो बिल्डिंग है, मैंने आपको फ्रंट से दिखाता हूँ, वो वियतनाम की ऑफिस थी जहाँ से हमने एग्जिट किया है अभी। और मेरे पास मल्टी एंट्री पर्पज़ वीज़ा है, जो वियतनाम का है, और चाइना का सिंगल एंट्री वीज़ा है। तो अभी मैं चाइना क्रॉस करूँगा, उसके बाद मैं आपको ब्लॉगिंग बताऊँगा कि यहाँ से कैसा क्या इमिग्रेशन रहा और क्या पूछताछ हुई क्या नहीं हुई। आप सामने देख पा रहे हैं, लोग फोटोग्राफ्स करा रहे हैं यहाँ पे। ये है चाइना का बॉर्डर, आप पढ़ सकते हैं इसका नेम क्या है, चाओ खाओ करके नाम है। यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे इंडिया और नेपाल के बॉर्डर का जो रिलेशन होता है हम्बल, कि दोनों कंट्री के सोल्जर्स आपस में मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पे चाइना और वियतनाम के सोल्जर्स का है, आपस में बॉर्डर हैं। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं कि फ़ाइट होनी या कुछ है, तो बिल्कुल हम्बल बॉर्डर है दोनों की तरफ से। और इंडिया चाइना के बीच में ऐसा नहीं है, लेकिन ये वियतनाम और चाइना के बीच में ऐसा है कि दोनों बॉर्डर पास में, और आराम से दोनों कंट्री की जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है वो भी पास में ही है, तो आप यहाँ आराम से आ सकते हैं। और अभी हमने वियतनाम का बॉर्डर क्रॉस किया है, और हम आगे जाएंगे चाइना बॉर्डर की तरफ। और एक ये कोई रिवर करके है जो कि इनके बॉर्डर को डिवाइड करती है, दोनों कंट्री को एक दूसरे से बांटती है। रिवर का नाम तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन ये आप रिवर है, आप देख सकते हैं। और ये सामने इमिग्रेशन बिल्डिंग है, और ये पीछे रहेगी ये वियतनाम का बॉर्डर। तो इमिग्रेशन क्लियर करते हैं, उसके बाद में आपको मिलते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि कैसा क्या इमिग्रेशन रहा चाइना का, क्या पूछते हैं क्या नहीं पूछते। वैसे मेरे पास वीज़ा भी है और फ्लाइट भी है, होटल नहीं है, तो देखते हैं अगर वो कुछ पूछेंगे तो उसके बारे में उनको बता दूँगा। मैं इमिग्रेशन काउंटर से बाहर निकल गया हूँ, और इमिग्रेशन काफ़ी अच्छा खासा किया है इन्होंने। काफ़ी सारे सवालों की झड़ी लगा दी, कम से कम आधा घंटा हो गया। सारा एकदम लगेज चेकेज, पूरे बैगेज चेकेज। वियतनाम में ऐसा कुछ खास नहीं पूछा था, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि प्रॉपर इमिग्रेशन हुआ है चाइना के अंदर। और ये पीछे आप बिल्डिंग देख सकते हैं, ये जिसमें हमारा इमिग्रेशन हुआ था, जहाँ से आप बाहर निकलेंगे। ये कुछ चाइना की पहली झलक आप लोग देख सकते हैं। पहले से नीट एंड क्लीन दिख रहा है, आगे पता नहीं देखने के लिए कैसा नज़ारा मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पे टैक्सी वगैरह आपको प्रॉपर रेडी मिलेंगी सब कुछ।
इमिग्रेशन में क्या पूछा क्या नहीं वो मैं आपको यहाँ पे पहले अकोमोडेशन सर्च कर लूँ, होटल वगैरह देखता हूँ और रेडी वगैरह होके फिर ब्लॉगिंग की शुरुआत करेंगे। और क्या पूछा क्या नहीं और यहाँ तक की जर्नी कैसी रही ये सब मैं आपको होटल पहुँच के बताता हूँ। आप क्लीनिंग देखिए यहाँ की, आपको एक नंबर सफाई मिलेगी। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पे इस तरीके से खड़े रहते हैं। भाई लग नहीं रहा कि आप धरती वाले प्लानेट पे हो, ऐसा लग रहा है कि आप किसी दूसरे प्लानेट पे आ गए हो चाइना को देखने के बाद में। अभी तो हमने अभी स्टार्ट किया यहाँ पे घूमना, अभी से यहाँ पे इस तरीके का माहौल दिख रहा है, एकदम नीट एंड क्लीन। आपको देख के लगेगा नहीं कि इंडिया को तो छोड़ ही दो, मैं इंडिया की यहाँ पे बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जो चीज़ रियल है मैं आपको उसको बता रहा हूँ। हर तरीके के यहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, चलने के लिए अलग फुटपाथ बनाया है, रोडें देखिए, रूल्स लोग फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे लोग रूल्स तोड़ रहे हों। सब कुछ एकदम सिस्टमेटिक है। ये देखिए मैंने ऐसी क्लीनिंग अपने इंडिया के किसी शहर में नहीं देखी। यहाँ पे मैंने सब जगह देखा है ज़्यादातर चाइना में, यहाँ पे सफाई जो आपको लेडीज़ करती दिखाई देंगी, जैसे आंटी यहाँ पे क्लीनिंग कर रही हैं रोड की, सफाई पे ये लोग बहुत ध्यान देते हैं। अभी मैं सिम कार्ड के चक्कर में घूम रहा हूँ। सिम कार्ड तो मुझे मिला था लेकिन मुझे साथ में VPN चाहिए, क्योंकि बिना VPN के आप यहाँ कोई भी गूगल प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए VPN लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक शॉप पे गया भी था तो उसने बोला हम आपको सिम कार्ड चालू करके दे देंगे लेकिन VPN की कोई गारंटी नहीं है, वो ऐप चलेंगे या नहीं चलेंगे, हम आपको सिम कार्ड ओपन करके देंगे। मैंने सोचा इसको बाद में देखते हैं, पहले कहीं और ट्राई करते हैं जो साथ में मैं VPN भी दे दे। VPN बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप कुछ भी यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाओगे। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल का कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो उसी के चक्कर में अभी घूम रहा हूँ यहाँ पे। देखो शायद मिल जाना चाहिए, 1 घंटा हो गया मेरे को घूमते हुए। और यहाँ पे लैंग्वेज की तो इतनी प्रॉब्लम है, आपको यहाँ किसी शॉप पे रेयर केस में ही इंग्लिश देखने को मिलेगी। ज़्यादातर आपको यहाँ पे चाइनीज़ लोकल लैंग्वेज लोग प्रेफर करते हैं, और इंग्लिश बोलना भी बहुत ना के बराबर, बहुत लोग कम इंग्लिश बोलते हैं यहाँ। मुझे इधर सामने कुछ शॉप दिख रही है, मैं वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ पे पता करता हूँ। यहाँ की ग्रीनरी का लेवल तो अलग ही है, आप आराम से ओपन एरिया में बैठ सकते हैं। अगर आपके पास पॉलिश शूज हैं तो उन पर धूल नहीं लगेगी बिल्कुल भी, धूल मिट्टी कहीं है ही नहीं देखने के लिए यहाँ पे। तो अभी यहाँ की बात कर रहा हूँ, आगे जाके देखते हैं डोमेस्टिक एरिया कैसे मिलेंगे, गांव में क्या हाल रहता है, कैसा माहौल है, वो सब आगे देख के पता चलेगा। पीपल आर सो हम्बल हियर, यहाँ के लोग बहुत हम्बल हैं, आपकी बिल्कुल मदद करेंगे। आप थोड़ा सा ही पूछोगे ना वो आपको दुकान तक छोड़ने जाएंगे। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो बस एक ही है, लैंग्वेज प्रॉब्लम, इंग्लिश की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बहुत ना के बराबर ही कोई बोलता होगा, नहीं तो लोग ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं यहाँ पे। और इस जगह का नाम है हैकऊ, हैकऊ करके ये सिटी है, वियतनाम और चाइना बॉर्डर पे। और यहाँ पे आपको लेडीज़ लड़कियाँ हर जगह काम करते हुए दिखाई देंगी, ऐसा नहीं कि खाली जेंट्स ही काम कर रहे हैं। आप जिधर भी देखोगे ना आपको एकदम चमाचम सब चीज़ मिलेगी। मैं आपको सारे पार्ट्स दिखाऊंगा, अच्छे भी बुरे भी, ऐसा नहीं है कि जो चीज़ अच्छी दिख रही है अच्छा ही बताऊंगा। जो भी जैसा ही मिलेगा आपको एक रियल चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा चाइना के बारे में, कुछ बना के नहीं, कुछ फेक नहीं, कुछ दिखावटी नहीं। हेलो एवरीवन, और फाइनली हमने रूम ले लिया है। आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे कुछ इस तरीके से रूम है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये रूम पड़ा है मेरे को 60 RMB का। 60 RMB का मतलब हो गया 1 RMB में 11 से 11.5 से 12 के बीच में रुपए होते हैं, तो आप उसमें इंटू कर सकते हो। लगभग 700 रुपये के समथिंग ये मेरे को रूम मिला हुआ है। और अगर आप चाइना घूमने के लिए कभी भी आएँ तो जो मैंने गलती करी वो गलती आप मत करना। और मैंने जो गलती करी मैं आपको बता देता हूँ। मैं इंडिया आने से पहले मुझे VPN डाउनलोड करना था, लेकिन मैंने डाउनलोड नहीं किया। अब यहाँ पे आके मैंने सिम तो ले लिए, लेकिन उसमें जो भी गूगल प्रोडक्ट हैं, यानी गूगल के जो भी ऐप्स हैं वो वर्क नहीं कर रहे। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, प्ले स्टोर हो या फेसबुक, यूट्यूब, कुछ भी हो, वो यहाँ पे नहीं चल रहे, क्योंकि यहाँ पे VPN की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो VPN आप जब भी आओ वहाँ पे पहले इंडिया से डाउनलोड करके लाना और सर्च करके आना कि कौन सा VPN चाइना में वर्क करता है। सारे VPN चाइना में नहीं चलते, कुछ ही VPN है जो चाइना में वर्क करेंगे। अभी मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ खाना ऑर्डर किया है। देखते हैं क्या खाना ऑर्डर होके आता है।
मैंने इनसे बोला है कि मुझे नॉन वेज नहीं खाना, क्योंकि मैं नॉन वेज नहीं खाता, एग भी नहीं खाता। और यहाँ पे जो नॉन वेजिटेरियन पर्सन है उसको चाइना में सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको हर जगह यहाँ पे नॉन वेज फूड मिलता है। तो अभी मैंने ऑर्डर किया है, देखते हैं लोग क्या लेके आते हैं। और आपको किससे खाना पड़ेगा, ये आपको इससे खाना पड़ेगा। ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको स्पून और फॉग नहीं मिलेगा। भाई ये कुछ खाना आया, देख लो। यहाँ पे इन्होंने कुछ ये सब्जी दी है और यहाँ पे कुछ राइस है। तो जैसा कि आपने ये वीडियो देखे, मैंने जो भी आपको इतने सारे वीडियो दिखाए, मैं वहाँ से क्रॉस करके चाइना में एंटर हुआ। ये हैको नाम से जगह है जिस जगह मैं अभी रह रहा हूँ। और मैं यहाँ कल मतलब 17 तारीख को सुबह आ गया था 8 बजे, और 8 बजे लगभग आज 18 तारीख के 3 बज रहे हैं। मैं भी 2 दिन से यहीं पे हूँ। और उसका रीज़न ये है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे हो रही थी और जिस चीज़ के बारे में सोच रहा था वही प्रॉब्लम होगी। और जो गलती मैंने की वो गलती आप मत करिए, और वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने गलती क्या करी थी। जब भी आप चाइना आएँ तो ध्यान रखना, आप VPN ज़रूर फाइंड आउट वहाँ से करके आना, सर्च करके आना कि आपको कौन सा VPN इंस्टॉल करना है। और कोशिश करो कि इंडिया से ही डाउनलोड करेगा तो बेटर रहेगा। डाउनलोड करना एक अलग चीज़ है, डाउनलोड करके उसको ये देखना है कि मेरे फ़ोन में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, खासकर चाइना में वर्क करेगा कि नहीं करेगा। अच्छी तरह से रिसर्च करके तभी आप चाइना आएँ। लेकिन अगर आप एक बार चाइना एंटर हो गए और आपका यहाँ पे इंटरनेट काम नहीं करा, तो आपको सबसे बड़ी दिक्कतें यही होंगी। ना तो यहाँ पे कोई इंग्लिश बोलना जानता है और आपकी लैंग्वेज कोई समझ नहीं पाएगा, और गूगल के कोई प्रोडक्ट यहाँ पे वर्क करेंगे नहीं अगर आपके पास VPN नहीं है। तो आपको सिम कार्ड मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे VPN वर्क नहीं करेगा। सॉरी, अगर आपके फ़ोन में VPN नहीं है तो गूगल के कोई प्रोडक्ट काम नहीं करेंगे, ना आपकी लोकेशन काम करेगी, ना इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब कुछ काम नहीं करेगा। और यहाँ पे अगर किसी लोकल लोग से बात करना चाहोगे ना, तो वो आपकी बात का जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनको इतनी इंग्लिश आती नहीं है। और ट्रांसलेट आप कर नहीं सकते क्योंकि आपके फ़ोन में नेट चलेगा नहीं। तो कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी लोग यहाँ के बहुत हम्बल हैं, बहुत हेल्पफुल लोग हैं। आप कुछ भी पूछोगे तो आपको जगह तक छोड़ने जाएंगे और आपकी पूरी मदद करेंगे जितना उनसे पॉसिबल हो सकेगा। तो मुझे कल पूरा दिन हो गया VPN के चक्कर में। मैंने सिम कार्ड तो ले लिया, लेकिन मैंने जहाँ भी शॉप पे जाके पूछा कि मुझे VPN मिलेगा क्या, तो सबने ये मना कर दिया कि VPN हम नहीं रखते। और उनकी भी बात सही है, क्योंकि वो VPN का काम करेंगे, क्योंकि वो चाइना में रहते हैं तो उनको VPN की ज़रूरत नहीं है। VPN की ज़रूरत है जो आउटर पर्सन आता है, जो फॉरेन कंट्री से लोग आते हैं, उनको VPN की ज़रूरत है, क्योंकि चाइना एक डिफरेंट किस्म की कंट्री है। ये सब कुछ यहाँ पे अपनी चीज़ें चलाते हैं, इनको गूगल से या आउटर दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए सब ये खुद की चीज़ें रखते हैं। इन्होंने सब कुछ बैन कर रखा है गूगल की प्रोडक्ट वगैरह, तो इसलिए इन चीज़ों का आप खासकर ध्यान रखें। और मैं रात तक बहुत बड़ा परेशान था कि मुझे VPN नहीं मिल रहा। तब मैंने रात को किसी भी तरीके से एक चाइना के पर्सन का मुझे कॉन्टैक्ट नंबर मिला, जिन्होंने मुझे VPN डाउनलोड करवाया, जिसका मैंने पे किया था 40 RMB, लगभग होता है 500 रुपये के करीब। और उससे पहले मैं एक VPN डाउनलोड कर चुका था जिसका मैंने $3 पे किया था, लगभग 250 रुपये के समथिंग। फिर भी वो VPN काम नहीं कर रहा था, क्योंकि काम करने की ट्रिक कुछ अलग अलग होती हैं। खैर ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। मैंने आपको लास्ट वीडियो दिखा दिया। और अभी हम यहाँ से आगे जाएंगे कुनमिंग। तो आज तो फिलहाल मैं कुनमिंग नहीं जा रहा, हम कुनमिंग जाएंगे कल। तो अभी फ़िलहाल मुझे जाना है रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन से हम टिकट बुक करेंगे। उसके बाद कल सुबह निकलेंगे हम कुनमिंग के लिए। फिलहाल देखते हैं कि टिकट हमें कौन सी मिल पाती है, कौन सी नहीं है। ट्रेन तो आज भी है, लेकिन आज शाम की ट्रेन है लगभग 7 बजे की, तो मैं रात में वहाँ पे 12 बजे पहुँचूंगा। तो मैं नहीं चाह रहा कि रात में भाग दौड़ो, हम वहाँ पे दिन में पहुँचे आराम से और होटल वगैरह फाइंड आउट करें, जिससे चीज़ों को समझने में या अकोमोडेशन ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो ये सारा सब कुछ प्रोसेस था यहाँ तक आने का, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया। और जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई समझाई, इन चीज़ों का आप खासकर ध्यान रखें। जब भी आप चाइना आ रहे हैं तो आप पूरी तैयारी के साथ आएँ और सब चीज़ों पर रिसर्च करके आएँ। बिना रिसर्च किए आप चाइना में एंटर ना करें, क्योंकि बिना रिसर्च करके आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। वहाँ पे आप गूगल से कुछ भी बाद में भी रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर एक बार आप एंटर हो गए तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। आप कुछ भी सर्च नहीं कर पाओगे, किसी से कुछ बात नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आगे वाले ब्लॉग में आपको दिखाता हूँ आगे की जर्नी, हम कुनमिंग कैसे जाएंगे और वहाँ पे हम क्या क्या चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में एक नई जर्नी के साथ।